वेलकम टू चैनल अगेन। इससे पहले की कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि क्यों पढ़ें, कितना पढ़ें। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे 7 जो 8 वीडियो हैं वो देख लिए होंगे, प्रैक्टिस करी होगी। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन कितना यूज़फुल है। नो डाउट इन 11th एंड 12th ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर नीड्स डिफरेंशिएशन, लेकिन कितना यूज़फुल है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है, ये समझना है कि डिफरेंशिएशन इज जस्ट अ टूल। और कई बार आपने इस चैप्टर का नाम भी पढ़ा होगा, मैथमेटिकल टूल बोलते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन अलोन आपका कुछ भी नहीं कर सकता, अलोन आपके वो कोई काम नहीं आ सकता। आपको बेसिक फिजिक्स आनी चाहिए। इन दैट केस डिफरेंशिएशन यूजफुल होगा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़कर जाना है कि डिफरेंशिएशन से आप रेट बताते हो, रेट ऑफ चेंज बताते हो, आप स्लोप बताते हो, आप मैक्सिमा मिनिमा बताते हो। ये सारी चीज़ें हमने अपने वीडियोस में देखी हुई हैं। डिफरेंशिएशन के डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट फार्मूले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से सब प्रिपेयर किया होगा। तो चलते हैं आगे। देखिए, मैंने कुछ डेफिनेशंस लिख रखी हैं। हो सकता है कुछ डेफिनेशन आपने पढ़ी ली हो या कुछ आप पढ़ने वाले होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, करंट क्या है, ये आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताएगा ना, ये तो हमारी बेसिक फिजिक्स है। तो जब मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन देखता हूँ तो पढ़ते हुए मुझे लगता है कि एक शब्द पे मुझे ध्यान देना है, और वो शब्द क्या है? रेट। तो इसमें क्या कहता है कि वेलोसिटी पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है, और यही शब्द हमें खींच लेता है कि इस टॉपिक में डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है। और यहीं से इस डेफिनेशन का जो मैथमेटिकल वर्जन है वो आप क्या लिख देते हो? v इक्वल्स टू डी एक्स वाई डी टी, जहां x क्या है? पोजीशन। जहां x क्या है? पोजीशन। तो आपको ये समझना है कि कितना डिफरेंशिएशन आपकी हेल्प करेगा। जैसे एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी और उसमें क्या लिखा हुआ? अगेन रेट। व्हाट रेट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो यहां से जब इसकी मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे तो आपको एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला मिल जाएगा, a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। आप कोई भी डेफिनेशन देखो, जैसे फोर्स की डेफिनेशन है यहां पर, और यहां पर भी आप हाईलाइट कर सकते हो किसको? रेट को। ये न्यूटन का सेकंड लॉ मैंने लिखा हुआ है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप सब जानते हैं मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर पी से, तो इसका मैथमेटिकल वर्जन क्या हो जाएगा? dp बाई डी टी। लेटर ईयर्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी जो है इक्वलिटी में बदल गई, और हमको फॉर्मूला सिर्फ इतना ही पता है, dp बाई डी टी। आप जब 12th में जाओगे, इवन 10th में आप पढ़कर आए होंगे कि करंट क्या है। तो करंट को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज को हम यूजुअली किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, dq बाई डी टी। तो आपको ये समझना है कि जब आपको बेसिक फिजिक्स आती होगी तो आप जैसे ही देखोगे कि रेट का यूज हो रहा है, स्लोप का यूज हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा का यूज हो रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंशिएशन यहाँ पर एंट्री मारने वाला है, डिफरेंशिएशन हमारे काम आने वाला है। मैं कुछ सवालों से इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है, कहता है एक पार्टिकल मूव कर रहा है और मोमेंटम दिया हुआ है 2t माइनस 3t स्क्वायर माइनस 9, और कहता है कि फोर्स बताइए। तो ये प्योरली डिफरेंशिएशन का सवाल नहीं है। हमको फिजिक्स में ये पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। हमको ये पता होना चाहिए कि फोर्स होता है dp बाई डी टी। ये तो आपकी कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, उस चैप्टर की नॉलेज है। और जैसे आप ये लिखोगे देन ये सवाल ट्रांसफर हो जाएगा किसको? डिफरेंशिएशन को। जैसे यहाँ पर आपने p की वैल्यू लिख देनी है 2t माइनस 3t स्क्वायर माइनस 9, एंड आप इसको डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं। डिफरेंट रूल हमने पढ़े हैं, डिफरेंट फॉर्मूलेज भी हमने पढ़े हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन। तो आपको ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन
एलोन हमारे काम नहीं आएगा, हमको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है और उसका ग्राफ दिया हुआ है। ऑन अ फनी नोट अगर मैं बोलूँ, इस कोविड ने बहुत कुछ दिखाया है हमको, बहुत बुरे दिन दिखाए हैं, लेकिन इस कोविड का एक बेनिफिट हुआ है कि आज की डेट में बच्चा बच्चा ग्राफ समझने लगा। इवन जो लोग पढ़े लिखे नहीं वो भी समझते हैं कि हाँ ये देखो पर डे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल इस पे चलते हैं। तो इसमें हमसे पूछता है कि एक्सीलरेशन बताइए। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज सही नहीं है तो जनरली लोग क्या कर देते हैं कि एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और हमसे बोला है कि 4 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए, तो वो ग्राफ देखेंगे और कहेंगे 4 सेकंड पर तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसको टाइम से डिवाइड कर दें और ये आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर आप जानते हो कि ये रॉन्ग है, ये गलत मेथड है। कंसेप्चुअल लर्निंग क्या कहती है हमारी? कंसेप्चुअल लर्निंग मीन्स लर्निंग ऑफ डेफिनेशंस एंड ऑल। तो कंसेप्चुअल लर्निंग हमको बताती है कि एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स dv/dt। एंड आपको मैंने इससे पिछले के वीडियोस में बताया हुआ है कि डिफरेंशिएशन किसी ग्राफ की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और स्लोप tan थीटा भी होती है। तो यहाँ पर आपको देखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट गिर रही है वो कितना एंगल बना रही है, तो वो बना रही है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है वो आंसर होने वाला है √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना कि ये वाला। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है, आपको बेसिक डेफिनेशन स्ट्रांग है, देन आपको धीरे धीरे डिफरेंशिएशन का यूज़ करना आ जाएगा और आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन कितना ज़्यादा यूज़फुल है। एक क्वेश्चन मैं और आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऑल्दो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और मे भी कुछ लोगों ने पढ़ा हो प्रोजेक्टाइल, कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो। कहता है कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं और इनको फायर कर दिया गया है साइमल्टेनियसली, और कहता है कि ड्यूरिंग देयर फ्लाइट मिनिमम डिस्टेंस बताइए। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ तो कोर फिजिक्स है जिसका कैलकुलस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये मिनिमम शब्द यहाँ पर यूज़ हुआ है तो डेफिनेटली कैलकुलस आने वाला तो है ही। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जैसे ये पार्टिकल सपोज करो ये पाथ फॉलो करता है, तो किसी भी मोमेंट पर आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, किसी भी मोमेंट पर आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, लाइक x1, y1। और x1 y1 आप कैसे लिखोगे? ये तो आप विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन है उनसे लिखोगे। एंड सिमिलरली जो ये वाला पार्टिकल है ये भी एक डिफरेंट पाथ पर जाएगा और इसके भी आप किसी भी जनरल मोमेंट पर आप क्या लिख लीजिए, इनके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x और y। ऑब्वियसली जब आप ये करेंगे तो ओरिजिन एक ही लेना पड़ेगा, तो मान लेंगे हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं। तो अब आप देखो मैथ का क्या यहाँ पर रोल है कि अगर किसी मोमेंट पर हमें दोनों की लोकेशन पता है तो हम सेपरेशन को, एक जो जनरल सेपरेशन है उसको हम किससे लिख सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ऑब्वियसली x1, y1, x2, y2 ये हमने किसी जनरल मोमेंट t पर लिखे हुए, तो ये सब टाइम डिपेंडेंट होंगे। तो ये जो सेपरेशन आएगा, इस सेपरेशन को मैं एक नया वेरिएबल मान लेता हूँ d। तो ये डेफिनेटली किसके टर्म्स में आया होगा? टाइम के टर्म्स में। तो हम इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें अपनी फिजिक्स को यूज़ करके और ये थोड़ा सा मैथ यूज़ करके हम लिख देंगे कि सेपरेशन किसी भी मोमेंट पे। अब खेल आएगा मिनिमम का और मैक्सिमम का, या ये कहो कैलकुलस का। तो आपने इससे प्रायर वीडियो में देखा होगा कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार इस d को डिफ्रेंशिएट करोगे, या हम ये बोले इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, लाइक दिस। और एट मैक्सिमा और मिनिमा बोथ ये 0 होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स में, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, चाहे लीनियर बने, चाहे और हायर ऑर्डर की बने, तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको टाइम की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, लाइक a b c,
यूजुअली मैथ में तो लंबे सॉल्यूशन जाते हैं, पर फिजिक्स में क्वाड्रेटिक से ऊपर नहीं आता है, तो यूजुअली 2 ही वैल्यू आपको मिलेंगी, या हो सकता है 1 ही वैल्यू मिले अगर और अच्छा देने। देन आपको क्या करना होगा, फिर आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन करना होगा और उसकी वैल्यू चेक करनी होगी कि कहाँ पर पॉजिटिव आती है और कहाँ पर नेगेटिव आती है। सपोज करो इस b पर ये डबल डिफरेंशिएशन है, वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आप जानते हो जहाँ ये पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन हमारा मिनिमम होगा। तो यहाँ से आप इस्टेब्लिश कर सकते हो कि हेंस एट t इक्वल्स टू b जो सेपरेशन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। सेपरेशन जो है वो मिनिमम होगा। एंड फाइनली आपको जब मिनिमम सेपरेशन चाहिए तो जो आपने फंक्शन बनाया हुआ था सेपरेशन का टाइम के टर्म्स में, उसमें t की जगह आप क्या रख दोगे, b। तो आई होप आपको इन तीनों सवालों से और मेरे अब तक के डिस्कशन से ये समझ आया होगा कि कितना यूज़फुल है डिफरेंशिएशन हमारे लिए। पर हमेशा दिमाग में रखना बच्चों, डिफरेंशिएशन अकेले यूज़फुल नहीं है, हमें उस चैप्टर के कंसेप्ट भी लर्न करने पड़ेंगे और डिफरेंशिएशन के लिए हमें कीवर्ड्स खोजने पड़ेंगे कि जैसे रेट शब्द आया या मैक्सिमम मिनिमम आया या सपोज करो स्लोप आया, तो ये जो शब्द हैं ये की शब्द हैं और ये डिफरेंशिएशन की उस टॉपिक में कहीं ना कहीं एंट्री करा देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।